हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। इतने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आया, मगर कंठ में ही घुट कर रह गया। छाती में प्राणांतर आक्रोश उठा, मगर हर बार होठों को कसकर भींच लिया। लगा कि कोई जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा इसे। जिस समय शब्दों का प्रचंड वज्र उमड़ता हुआ आकर होठों से टकराने लगता है ना, तब लगता है कि मेरे आसपास के लोग कितने नासमझ, पागल और बचकाने हैं। सभी के सभी। और वो भी जो निनांत अपना है। दिल करता है उस पे जी भर कर हंसू, बस हंसते ही रहो। फिर तब मन फूट फूट कर रो उठता है। इतना रोता है कि आते ऐठने लगती है। ऐसा लगता है कि हृदय फट जाए तो अच्छा। जिंदगी कितनी सारहीन लगती है। एक गहरा निश्वास भरकर मगर प्राण नहीं जाते। फिर न जाने पर उसके महत्व का एहसास होता है। फिर आने वाला हर क्षण इतना नया, इतना अनोखा लगता है। आकाश, पक्षी, बादल, किसी सूखे हुए तेरू की धीरे से जागती हुई कोई टहनी, खिड़की पे हिलता हुआ पर्दा, चारों ओर फैली हुई निर्भरता, और कहीं दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाजें, हॉस्पिटल की दवाओं की भभक, ये सब भी जब जिंदगी रस से परिपूर्ण लगती है। ऐसा लगता है जिंदगी चौकड़ी भरते हुए मेरे लिए गीत गा रही। कितना ज्यादा था ना आत्महत्या की असफलता का आनंद, जीवित रहने की वेदना से भी ज्यादा। जीवन को व्यर्थ मानकर फेंकने लगते हैं ना, तभी उसके महत्व का एहसास होता है। मजा है ना, संजो कर रखो तो फेंक देने की इच्छा, और फेंक दो तो उसे बच जाने का सुख मिलता है। कुछ भी संपूर्ण नहीं है यहाँ पे। वही उसी तरह जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, जीवन अमुक है, जीवन तमुक है, जीवन चिन्नी चिन्नी होकर बिखरा हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यानी प्रताड़ना है, जीवन यानी विश्वासघात है, जीवन यानी नशा है, जीवन यानी आवारागर्दी है। जीवन यानी ऐसा कुछ है जो कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो सचमुच कुछ हो। मिलोर जीवन ना एक भयंकर हस्ती है, उसे ना अब नौकरी से निकाल दो, नहीं नहीं उसे फांसी पे लटका दो। पर क्यों? आखिर क्यों? क्या मैंने अपने काम में कोई और कसर की है? प्राण देकर अपने बच्चों को बनाया है मैंने, शिक्षा दी है मैंने। जानती थी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आदमी बहुत क्रूर हो सकता है। अपने सगे संबंधी भी जानने समझने की तवालग नहीं उठाते यहाँ पे। इस जीवन का एक ही सत्य है, शरीर। आप इसे इनकार करें तो करें या करते रहे, पर यही सत्य सर्वमान्य है। भावना तो बस आवाज में कंपन पैदा करके मीठी मीठी बातें करने की अदा है। मैं देख रही थी सब कुछ, और उसी में भीतर ही भीतर झुलस रही थी। पर क्या ये बात कोई जानता है कि मैंने इस नन्ही नन्ही कोंपलों को अपने जुलसन की आज भी नहीं रखने दी। इस विष को अकेले पर चाहा है मैंने। वो तो जानते भी नहीं है। उन्हें तो मैंने सौंदर्य की शिक्षा दी है। मन में उमड़ती हुई हिचकियों को दबाकर हंसाया है मैंने। मन की निराशा को छुपाकर एक आशावादी बनाया है मैंने। ऐसा कौन सा गुनाह, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसके आधार पर तुम मुझसे मेरी नौकरी, मेरी इकलौती खुशी मुझसे छीन रहे हो? मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। इस समस्या का क्या दंड भोगना है उसे मैं तय करूंगी, जैसे हर एक व्यक्ति को यहाँ करना चाहिए। पर इस पे उंगली उठाने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। हर इंसान का अपना एक अलग व्यक्तित्व, मार्ग और फिर अंत होता है, मगर वो सार्वजनिक कैसे हो सकता है?
साइलेंस इन क्लास। कितना शोर करते हो बच्चों तुम लोग, चुप हो जाओ। पता है ये सब कौन है? ये सब लोग 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष हैं। देखो ना, इनके चेहरे कितने जंगली और भयानक है। होठों पे घिसे पीटे औपचारिक शब्द और भीतर अतृप्त और विकृत वासनाएं। नहीं नहीं बच्चों, मुझे इनसे अकेला छोड़कर मत जाओ। मुझे मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है, बहुत भय लगता है। रुको। मैं कबूल करती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैंने अपने माँ के भाई से प्रेम किया है, पर घर के बंधनों के बीच में एक वही था जो मेरे करीब आया था। उसी ने तो उस बाहर का दिन रात बखान किया था, लाड़ किया, दुलराया। मुझे क्या पता, हृदय से जिसके साथ एकरूप होने की तीव्र इच्छा हो, जिसके केवल संसर्ग से संपूर्ण जीवन सार्थक सा लगने लगे, अगर वो माँ का भाई निकला, सब कुछ पाप में बदल जाएगा। मैं सिर्फ 14 साल की थी। पाप क्या होता है मुझे पता भी नहीं था, सच में, माँ की कसम। मैंने ना उसे विवाह के लिए जिद भी किया कि औरों की तरह सुखी गृहस्थी की कल्पना मेरे मन में भी थी। पर सबके साथ मेरी माँ ने भी उसका विरोध किया, और मेरा पुरुष वो दुम दबाकर भाग गया। उस पे इतना क्रोध आया कि उसे सरे बाजार में ले जाके उसका मुंह तोड़ दूं, थूकूं उसके मुंह पे। कुछ नहीं कर सकी मैं। बच्ची थी मैं, कमजोर थी, अनजान थी। इसलिए खुद को मृत्यु के हवाले करने के लिए मैं घर के छज्जे पर से कूद पड़ी, पर मैं मर नहीं सकी। फिर लगा कि चलो, तन से नहीं मर सकी, क्या हुआ, मन से तो मर ही चुकी हूं। पर सर में मन से भी नहीं मरी। मैंने फिर से प्रेम किया, और इस बार सोच समझ कर किया, प्रौढ़ उम्र में किया। ऐसा लगा कि ये प्रेम नहीं है, ये कुछ और है। ये श्रद्धा है, एक अनूठी भौतिकता के प्रति आकर्षण। ये ना प्रेम हो ही नहीं सकता, ये भक्ति है। पर मैंने फिर भूल कर दी। मन द्वारा की गई उस भक्ति में मैंने तन का निवेद चढ़ गया, और निवेद पाकर मेरा भक्ति का देवता मुकर गया। उसे मेरी भक्ति की, मेरी श्रद्धा की दरकार ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो देवता नहीं था, वो मनुष्य था। फिर वही, ये शरीर ही है जो सारा अनर्थ करता है। इससे ना घृणा करती हूं मैं बहुत, और बहुत बहुत प्रेम भी। इस पर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, पर मैं इसके अस्तित्व को नकार नहीं सकती। फिर वो तो रहेगा ही, और वो तेरा होकर रहेगा। तू उसे छोड़कर कहाँ जाएगी, और ये तुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? कृतघ्न मत बन। ये वही शरीर है जिसने तब कर तुझे अतिशय सुखदायी तृप्त क्षण दिया था। ये वही शरीर है जिसने तुझे ऊंचे दिव्य लोक में वहां पहुंचा दिया था कि बोल, इनकार करेगी? बोल बोल। अब उसी में तो पनप रहा है, उसका साक्षी, एक नन्हा कोमल अंकुर, बच्चा, बीज मेरे प्राण का। कल हंसता, खिलखिलाता, नाचता, थिरकता हुआ एक जीव होगा। ये शरीर मुझे चाहिए, इसके लिए चाहिए। उसे मां चाहिए, पिता का हकदार है वो। उसे एक घर चाहिए, संरक्षण चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। सर, ये शरीर मुझे चाहिए,